वृत्रासुर का जो है विशेष रूप से गुण बताया गया है और इंद्र का बहुत बड़ा दोष बताया गया है। तो जब युद्ध हो रहा है तो धर्म के अनुसार युद्ध हो रहा है और मित्रतापूर्ण युद्ध हो रहा है। तो वृत्रासुर ने इंद्र को 2 बार अवसर दिया कि वो जो है वज्र का प्रयोग करे, और नहीं तो वृत्रासुर इंद्र का वध कर सकते थे। इंद्र का वध नहीं किया उन्होंने। तो एक बार उन्होंने इंद्र की फेंकी हुई गदा को ही पकड़ करके और हाथी को मारी और हाथी का मुंह टूट गया और 14 गज पीछे हट गया, गिर गया, इंद्र भी गिर गए। और वृत्रासुर जो है उसको नहीं मार रहे हैं, जब युद्ध में मार सकते इस प्रकार से शत्रु को, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। तो इंद्र के ऊपर इतनी दया कर रहे हैं वृत्रासुर। फिर दूसरी बार जब इंद्र ने हाथ काट दिया वृत्रासुर का, तो दूसरे हाथ से भी उन्होंने जो है इस प्रकार से अपना प्रयोग चलाया कि फिर इंद्र का जो है वो वज्र भी गिर गया हाथ से, और वो कह रहे हैं कि उठाओ वज्र को। तो वृत्रासुर तो इतना अवसर दे रहे हैं इंद्र को युद्ध करने का, और 2 बार उनको पूरा अवसर मिला कि इंद्र की हत्या कर दे होते, लेकिन वृत्रासुर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो है क्या है कि इंद्र जो है जब युद्ध कर रहे हैं वृत्रासुर से, और वृत्रासुर को निगल गए। अब निगल गए तो पेट को जो है फाड़ करके इंद्र निकल आए अपने हाथी के साथ। तो यहाँ तक तो ठीक है कि इंद्र ने अपनी रक्षा कर ली, और अब वृत्रासुर जो है ध्यान मग्न है और पूरी तरह से वैकुंठ जाने की जो है योजना बना रहे हैं। अब उनको युद्ध करना नहीं है और शरीर अब छोड़ना ही है। उस समय इंद्र ने जो वृत्रासुर का जो गला काटा, तो इससे जो है उनको क्या हुआ, बहुत बड़ी वैष्णव हत्या लग गई। ये वैष्णव हत्या, ब्रह्म हत्या 3 प्रकार की है। तो एक तो है द्विज हत्या, दूसरा विप्र हत्या, तीसरा वैष्णव हत्या। 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं, द्विज, विप्र, वैष्णव। और द्विज से ऊपर विप्र है और विप्र से ऊपर वैष्णव। तो विप्र हत्या जब लगी थी, विश्वरूप का वध किया था, तो उसमें तो उन्होंने उस हत्या को, ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया था, किसी प्रकार से मुक्त हो गए। लेकिन अब ये वैष्णव हत्या लगे, और वैष्णव हत्या से अब जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया छूटना, और बहुत उनको फिर आगे चल कर के कष्ट भोगना पड़ा। और फिर अंत में बृहस्पति उनसे मिलते हैं, और इंद्र को जो है महसूस होता है कि हाँ, वास्तव में गुरु के अपमान से ही जो है ये सब कई प्रकार की कठिनाइयाँ और उनकी श्रृंखलाएँ आईं, और इंद्र को जो है महसूस हुआ। तो पहले बृहस्पति का अपमान किया था इंद्र ने, तो बृहस्पति ने इंद्र को श्राप नहीं दिया था। लेकिन बृहस्पति चाहते थे कि इंद्र अपने कर्म का जो परिणाम है वो खुद भोगे और महसूस करे कि हाँ उसने गलती की, और इसलिए बृहस्पति ने इंद्र को क्षमा मांगने का अवसर नहीं दिया। बृहस्पति चाहते थे कि ऐसे मैं क्षमा करूं तो वो भी ठीक नहीं है कि फिर से गलती बार बार होती रहेगी। इसलिए इंद्र को सही तरीके से अनुभव हो जाए कि गुरु का अपमान करने से क्या जो है कष्ट होते हैं। तो 1000 साल तक इंद्र को जो है मानसरोवर के कमल में जो रेशा होता है, तंतु, उसके अंदर रहना पड़ा और भूख प्यास का कष्ट भोगना पड़ा। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इंद्र ने जो है मतलब ये इतना नहीं सोचा कि उन्होंने पेट फाड़ दिया वृत्रासुर का और जो है निकल आए, और वृत्रासुर अब जो है भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो युद्ध समाप्त ही हो चुका। जब युद्ध समाप्त हो चुका तो फिर क्या जरूरत है वज्र को जो है चलाने की। और वृत्रासुर का शरीर भी कितना कठोर था कि गर्दन ही सबसे पतला हिस्सा होता है शरीर का काटने के लिए। कहीं और जगह से काटो तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा शरीर, गर्दन भी जो इतनी पतली है तो भी वज्र जो है चारों तरफ से घूम घूम करके काट रहा है। तो 1 साल लग गया। पृथ्वी के 1 साल, स्वर्ग में थे वृत्रासुर तो 1 दिन, तो 1 दिन का भी समय, 24 घंटे का समय भी तो बहुत बड़ा है। 24 घंटे वज्र ने जो है घूम घूम करके और वृत्रासुर की जो है गर्दन काटी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वृत्रासुर का तो जो है इसमें कोई दोष नहीं था और उनका सब गुण ही था, और युद्ध में वो मारे गए और युद्ध में उन्होंने जो है सामने से जो है युद्ध करते हुए वृत्रासुर मारे गए। और उनका जो है युद्ध में भी जो है मरने से इतना बड़ा जो है गुण था। युद्ध में कोई व्यक्ति सामने अगर मरता है शत्रु के सामने
तो भी जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ जा सकता है या स्वर्ग जा सकता है। लेकिन जो इंद्र का जो दोष है ये बहुत बड़ा है। इंद्र का दोष बहुत बड़ा है ना, कि वृत्रासुर ने इंद्र को शिक्षा दी। अब तो वृत्रासुर भी गुरु हैं इंद्र के, वृत्रासुर भी इंद्र के गुरु हैं कि वो जो है कितना आध्यात्मिक उन्होंने प्रवचन दिया, जो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व निर्वम पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से वृत्रासुर भी इंद्र को पूरी शिक्षा दे रहे हैं। अब तो कम से कम सोचना चाहिए इंद्र को हैं कि मैंने इनका पेट फाड़ दिया और अब जो है ये युद्ध से बिल्कुल निवृत्त हो चुके हैं, अब जो है तो वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो इनका जो है पूजा करें, इनकी शरीर की पूजा करें। जैसे भीष्म पितामह जो है जब सरसैया हो गई तो सब जो है कौरव पक्ष के पांडव पक्ष सब योद्धा जो है शोक मना रहे हैं। तो वृत्रासुर के लिए शोक मनाते इंद्र कि अब गर्दन काटते, है ना, पेट फाड़ दिया। तो पेट फाड़ दिया तो युद्ध समाप्त हो चुका और इंद्र की भी रक्षा हो गई। अब तो जो है वृत्रासुर का गला नहीं काटना चाहिए था। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है कि वृत्रासुर ने जितनी शिक्षा दी थी इंद्र को उस तरह से तो इंद्र ने किया, लेकिन अब इंद्र जो किया जो कर रहे हैं ये वृत्रासुर की शिक्षा के विरुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि मृत्यु के समय कोई भी जो आचार्य होते हैं वो जरा भी नहीं चाहते कि कोई कुछ भी उनके शरीर में कोई भी जो है परीक्षण करे या कुछ उनको डिस्टर्ब करे। प्रभुपाद जब शरीर छोड़ने वाले थे तो सब डॉक्टरों को मना कर दिया, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना कि नाड़ी चेक करें या जो है कोई परीक्षण करें, खून का परीक्षण करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी डॉक्टरों को मना कर दिया, डॉक्टर इलाज तक के लिए मना कर दिया। और फिर इंद्र ने तो क्या किया कि वृत्रासुर जब शरीर छोड़ रहे हैं तो उनका गला काट रहे हैं। क्यों गला काट रहे हैं? अब वो शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनको तो और जल्दी है कि है ना। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वृत्रासुर पहले ही शरीर छोड़ चुके थे, तब इंद्र ने जो है गला काटा। क्या मरे को मारा क्या मारा, है ना, तो पहले ही शरीर छोड़ चुके थे, है ना। तो ये मतलब बातें होती है, हमें मतलब बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि वैष्णव के साथ जो है हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कितना हमें सम्मान करना चाहिए। अब जो है वृत्रासुर की मृत्यु हो गई, सब लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, इंद्र को जो है बड़ा दुख हो रहा है, दुख हो गई इंद्र को जो है बहुत शोक हो रहा है। और अब दिखाई भी दे रही है ब्रह्म हत्या। ये ब्रह्म हत्या कौन सी हत्या है? वैष्णव हत्या वाली ब्रह्म हत्या है। वो ब्रह्म हत्या से इंद्र नहीं छूट पाए, विप्र हत्या से तो फिर भी छूट गई है। तपस्या और विद्या ये विप्र का गुण है, लेकिन वैष्णव तपस्या विद्या और विनय ये तीनों जो है वैष्णव के, तो वैष्णव विप्र से बहुत ऊपर है। तो हजारों विप्र मिलकर के भी एक वैष्णव नहीं बन सकते हैं। हजारों विप्र की हत्याएं भी मिलकर के एक वैष्णव हत्या के बराबर नहीं हो सकती। वैष्णव हत्या तो कितना बड़ा जो है दोष होता है, तो हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।